अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फेसबुक से स्पेशल लाइव। इसहाक डार साहब हमारे साथ हैं इस वक्त, साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं। उनसे हम बात कर रहे होंगे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के अमेरिका के दौरे के हवाले से, वो जो डेवलपमेंट्स रहीं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पे, जिसमें सर्टनली इस वक्त तक क्वेश्चन मार्क्स डिफरेंट हल्कों की जानिब से सामने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम। बहुत शुक्रिया जनाब इनवाइट करने का। थैंक यू फॉर टेकिंग मी। डॉक्टर साहब, इमरान खान का ये वाला विजिट और इससे पहले मियां नवाज शरीफ के जो पहले विजिट्स हुए, या किसी भी और सरबराहान मुमलिकत के जो इससे पहले पाकिस्तान से विजिट्स हो चुके हैं, मेन डिफरेंस हमने इस दफ़ा देखा ऑस्टेरिटी मेजर्स के तौर पे। कमर्शियल फ्लाइट पे उन्होंने ट्रैवल भी किया और उसके बाद काफ़ी हद तक वो वाले एक्सपेंसेस हमें देखने को नहीं मिले जो इससे पहले बाकी लीडरान की तरफ से होते थे। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस पे? इससे पहले तो पूरे पूरे डेलीगेशन आते थे जो इस दफ़ा इमरान खान नहीं लेके आए। मैं समझता हूँ कि इससे हार्डली को फर्क पड़ता है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी पे या ऑस्टेरिटी पे। व्हाट ऑस्टेरिटी? एक डेलीगेशन पाकिस्तान का गल्फ स्ट्रीम 450 में डायरेक्ट फ्लाई कर रहा था कि उसमें एक प्राइम मिनिस्टर के साथ सीट नहीं थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर जा सकता उनके साथ। दिस इज ऑल जस्ट फॉर पब्लिक कंजम्पशन एंड आई डोंट थिंक इट हार्डली मैटर्स। आपकी कंट्री की डिग्निटी, ऑनर, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। या तो पूरा डेलीगेशन सिविल मिलिट्री दोनों के दोनों कमर्शियल फ्लाइट पे जाते तो फिर मैं आपको यानी इसको एक्नॉलेज करता। मैं समझता हूँ कि अगर गल्फ स्ट्रीम पाकिस्तान का जा रहा था और पाकिस्तान से उस गल्फ स्ट्रीम में आर्मी चीफ और कुछ और लोग गए हैं, तो बहुत ही आसानी से हमारे साथ जनरल हिल जाते रहे थे, हमारे साथ जनरल बाजवा जाते रहे थे, एक ही जहाज में जाते रहे। तो ये कॉस्मेटिक है। आई डोंट सी इसमें कोई बहुत बड़ी कोई क्रेडिट लेने वाली बात है जी। एज यूजुअल माजी की तरह ड्रामा समझे। आई गॉट योर पर्सपेक्टिव। एक चीज जो यहाँ पे वॉशिंगटन में खास तौर पे और पाकिस्तान में भी ओवरऑल काफी पॉजिटिव लिया जा रहा है कि एक ओवरऑल रिपेयर होने जा रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात। आप कैसे देखते हैं? इससे पहले आपकी हुकूमत तो ये नहीं कर सकी। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी हैरानकुन बात है कि व्हाट रिपेयर, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस विजिट। आप मुझे ये बताएं कि रिसेंटली मैंने फॉर्मर चेयरमैन सेंटकॉम का बयान पढ़ा कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने 18 साल में वो कुछ नहीं किया जो पिछले 6 महीने में इस हुकूमत ने किया। जरा कौम और अवाम और दुनिया को बता दें कि किया क्या है। आई मीन हमारे स्ट्रेटेजिक सारे जो मामलात होते थे उसमें हर किस्म की न्यूक्लियर, उसमें आफिया सिद्दीकी, उसमें म्यूचुअल ट्रेड, उसमें टू वे इकोनॉमिक रिलेशनशिप, वो सारी चीजें होती थी। मुझे तो कोई चीज इसमें कोई टेंजिबल नजर नहीं आ रही। आई मीन इट्स सच अ यू नो ब्रॉडर स्टेटमेंट कि इसमें से आप क्या, यानी आप बता दें कि मुझे इससे क्या हासिल निकलेगा कि जी रिपेयर होंगे प्रोवाइडेड। मैंने पढ़ी है वो स्टेटमेंट, वो आगे लिखा हुआ कुछ और भी कि अगर पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज विद मिलिटेंसी एंड टेररिज्म को ठीक करे। तो मियां नवाज शरीफ और हमारी हुकूमत क्या कर रही थी? व्हाट वाज डॉन लीक्स। हम एग्जैक्टली यही तो कह रहे थे कि Pakistan is getting isolated. We have to act, and we must actually, take actions to clean up, entire across the board जितनी वो मिलिटेंसी है। अब मुझे हैरानगी हुई है कि जो फाटफ को जो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान ने एज ए कंट्री शेयर किए हैं, उसमें एक फिगर दिया है नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से 8,000 मिलिटेंट्स का। इमरान खान साहब वहां बात करते हैं 35,000 से 40,000 मिलिटेंट जो कि अफगानिस्तान और कश्मीर में ट्रेन हुए और पाकिस्तान में है। Is it mind-boggling? How can you give 35 to 40,000 figure? मैं किसको बिलीव करूं? डॉक्टर साहब, इनको किसने दिया? आपने डॉन लीक्स का भी हवाला दिया। हैंगओवर मैं किसमें थे वो? इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस ऐड करता चलूं, कुछ और भी चीजें साथ साथ। आपने जिस तरह से हवाला दिया डॉन लीक्स का और आपने कहा कि आपकी हुकूमत भी यही करना चाह रही थी, लेकिन एक डिफरेंस जो है ना, आपकी हुकूमत करना चाह रही थी, ये कर रहे हैं। सो दैट डिफरेंस इज सो ऑब्वियस, सब उसको नोटिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे, जो करने वाले थे वो कर रहे हैं। और उन्हीं जो करने वाले थे जिन्होंने 3 साल पहले हमारे साथ करना चाहिए था 2016 में, जब डॉन लीग की बजाय एक्शन होने चाहिए थे, नेशनल एक्शन प्लान हमने बनाया था, तो उस वक्त वो देयर वाज अ रेजिस्टेंस। और मेरा लेटर जो है फाटफ में फरवरी 2015 में जब पढ़ा गया, तो वो हम पहले ब्लैक से फाटफ में व्हाइट हुए, 2014 में एक्शन लेके लॉ चेंज करके एक्शन लिया हमने। फिर किससे शुरू किया था? जो कि मुशर्रफ नहीं कर सका, पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी। नॉर्थ में फाटा में ऑपरेशन जरबे अजब, क्लींजिंग ऑफ सेंचुरीज ऑफ द मिलिटेंट्स, वो तो हमने किया था। वो तो सेनेटर कैरी कहा करते थे कि इफ पाकिस्तान एवर डज इट, you can ask the moon and the sky from US as a friendship। तो
हमने तो वो किया, हमने तो एक पैसे का लेकिन मिला तो उसमें मून इमदाद भी नहीं जो मांगी। आप जो चांद की जिक्र कर रहे में हैं, आप शुरू जो किया, मून इन द हमने स्काई का जिक्र कर रहे हैं, 4 वो साल तो उसको फाइनेंस किया, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस दिए, राइट। तो वो क्रेडिट तो मुस्लिम लीग नून को जाता है। यू नो पेपर लेकिन वर्क, वो लिप मून सर्विस इन द समथिंग स्काई डिफरेंट है। मिला तो इस गवर्नमेंट को डॉक्टर साहब, जी, मून इन द स्काई तो फिर इस गवर्नमेंट को मिला। अगर प्रॉमिस आपसे किया था तो इसका मतलब वो आपके इकदामात से शायद मून तो बाद में मुझे कोई सितारा दिखा दे जो लेके गए हैं। ये कोई एमओयू, कोई गारंटीड कोई ट्रेड की वॉल्यूम बढ़ेगा, कोई हमें स्पेशल कंसेशन दी जाएंगी, हमें कोई प्रोफेशनल ट्रीटमेंट मिलेगी। मुझे तो कहीं कोई एमओयू नजर आएगा, आपके पास तो मुझे कॉपी भिजवा दीजिए। कुछ भी नहीं है हमें। सप्लीमेंट्री चीजें हैं ना, ये तो आने वाले दिनों में आएंगी, सर्टेनली गवर्नमेंट आपसे शेयर करेगी, लेकिन गवर्नमेंट आपके नंबर्स से एग्री भी तो नहीं करती। आपके नंबर्स डिफरेंट हैं, गवर्नमेंट के डिफरेंट हैं। आपने कहा 24,000 अरब का कर्जा था जब आप गए, ये गवर्नमेंट कहती है 31,000 अरब का था। 7,000 अरब तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कहाँ गया। नहीं, मेरी बात सुने। दिस इज ऑल डॉक्यूमेंटेड। इफ यू गो ऑन द स्टेट बैंक की वेबसाइट पे, विल गेट ऑल द फिगर्स। जी, ये गलत बयान नहीं करना। इस पे तो मैंने आर्टिकल भी लिखा है, मैंने नंबर भी दिए हैं। जब ये इंटरनेशनल अदारों को नंबर देते हैं तो वही नंबर देते हैं, 24,952, 24,952 माइनस 1901, यानी 25 बिलियन माइनस 2 बिलियन कह रहे हैं, 2,000 बिलियन, 25,000 बिलियन जो डिपॉजिट पड़ा था, यानी बैलेंस, कैश बैलेंस इन द बैंक। सो क्या हुआ, 23,000। तो ये तो क्लियर हो चुका है। अब ये पुराना सब्जेक्ट हो गया, अब इस पर ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि मैंने उनको शीशा दिखा दिया है, मैंने आर्टिकल लिख दिया है, मैंने नंबर दे दिए हैं। आप भी स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाकर नंबर ले लें, या आप जिस अपना मुल्क में बैठे हैं उनके IMF से नंबर ले लें। आप इन्होंने लिख के पार्लियामानी कमेटी को दिए हैं पार्लियामेंट में। तो ये गलत बयानी करते हैं, वो उसमें प्राइवेट सेक्टर के लोन भी डाल लेते हैं। वो लोन जब पब्लिक डेट नहीं है तो वो एक अलग बहस है। वो मैं मिलिटेंट्स की बात कर रहा हूँ। ये सवाल इसलिए पूछा कि यहाँ जो इमरान खान का जलसा था, तो हम 35 से 40,000 का फिगर इमरान खान साहब कहाँ से ले आए इस विजिट के दौरान? जी बिल्कुल ठीक है। मैं सवाल इसलिए आपसे पूछा था कि अभी जो इमरान खान साहब का जलसा था उसमें भी उन्होंने यही नंबर कोट किया, तो मैं इसलिए आपके सामने रख रहा था कि ये जो 6 से 7,000 अरब का डिफरेंस है वो कहाँ से आता है? इमरान खान नियाजी साहब इज यूज्ड टू रिटोरिक। उन्होंने पिछली ऑपोजिशन जो हमारी गवर्नमेंट थी, उन्होंने 2 नैरेटिव पे अपना पूरा 5 साल गुजारे हैं। वो ये था कि जी 4 हल्के और 35 पंक्चर, ये सारा नैरेटिव था। वो जाके बैलून आउट हुआ और खत्म हुआ जब जस्टिस नासुर मुल्क चीफ जस्टिस पाकिस्तान में कमीशन बना। उन्होंने कहा जी इलेक्शन ब्रॉडली फ्री एंड फेयर थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। इन्होंने बड़ी ढिठाई से कह दिया एक टेलीविजन चैनल में आके कि जी वो तो मेरी सियासी एक स्ट्रेटेजी थी और मेरा सियासी एक इल्जाम था। अभी ये कर रहे हैं कर्जे और करप्शन। ही जस्ट इस नैरेटिव पे वो अपने आप को लुक एट दी अवाम की जिंदगी क्या कर दी है। पाकिस्तान में महंगाई का तूफान क्या है इन्होंने खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के कर्जों दो चार और नंबर्स हैं, 2-4 और सवाल हैं, उसके बाद हम महंगाई पे बिल्कुल बात कर रहे हैं। मुझे सिर्फ मौका दें कि मैं 2-3 सवाल और आपसे तबाह कर दिया है। और इन्होंने 40 अरब की GDP पाकिस्तान की कॉन्ट्रैक्ट कर दी है। ये 125 बिलियन तो ये भाई हो जाते हैं 3 फिगर्स। डॉक्टर साहब बिल्कुल मैं इस नंबर पे भी बात करूंगा और ओवरऑल हम इस इन्फ्लेशन के नंबर पे बात कर रहे होंगे। 2-3 चीजें उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, करंट अकाउंट डेफिसिट आप जब गए तो 19 अरब का नंबर था। इस गवर्नमेंट ने इन हालात के बावजूद तकरीबन अभी जो हमें करंट नंबर आ रहा है वो 14 अरब तक आ चुका है, $14 बिलियन तक आ चुका है, जो 5%, 5.5%, 5.8% ग्रोथ का नंबर भी एक डिबेटेड नंबर है, क्योंकि डिफरेंट नंबर्स हमें हर तरफ से सुनने को मिलते हैं। वो कहते हैं कि आपने 5.8 दिया, जो एक्चुअल है वो 5.2 है। उस डिबेट में हम जाए बगैर 5 अरब या 6 अरब चले जाते हैं, उस डिबेट में भी चले जाते हैं। उन्होंने खुद 5.2 बिल्कुल जाते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ डिवाइस कर चुके हैं। उससे पहले करंट अकाउंट डेफिसिट का मुझे समझा दें कि 19 अरब आपके ज़माने में था तो 14 अरब कैसे रह गया विद इन 1 ईयर, कैसे स्क्वीज कर लिया इन्होंने इतना? मैं समझाता हूँ। हमारा पहले साल का करंट अकाउंट डेफिसिट $3.5 बिलियन था जी। हमारे दूसरे साल का करंट अकाउंट डेफिसिट करीबन $3.5 बिलियन था। हमारा तीसरे साल का 15-16 का फिस्कल ईयर 16 का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $3.5 बिलियन था। मुल्क में स्टेबिलिटी थी, वी वर इंप्रूविंग। हमारे रिजर्व पर $24 बिलियन में चले गए थे 16 में। जिस वक्त इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का आगाज हुआ, डॉन लीग्स का ड्रामा रचाया गया, पनामा लीग का ड्रामा रचाया गया, उसके बाद हमारी इकोनॉमी में एक ऑटोमेटिकली, ये मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना होती तो GDP ग्रोथ और बेहतर होती। चलो हमारा 5.8 छोड़े तो अब तो खुद गवर्नमेंट ने 5.5 कहा है और 5.8 पे भी आएंगे, क्योंकि ये नंबर रिवाइज होते हैं दोबारा 6 महीने के बाद। तो 5.5 हो या 5.8 हो, वी वर वर्किंग टुवर्ड्स हायर ट्रैजेक्टरी ऑफ ग्रोथ। अभी हम किधर क्लोज कर रहे हैं? गवर्नमेंट का अपना फिगर 3.3, लोग कहते हैं 3 है।
अगले साल सारी दुनिया ने, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB ने प्रिडिक्ट किया है इट विल बी अराउंड 2.55%। कहाँ आप 6 के करीब, कहाँ आप 2.5%। तो ये जो आप फरमा रहे हैं ना जी, ग्रोथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर किसी लेकिन सर अगर इकोनॉमी में। इतनी तो इतनी मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ ग्रोथ कि थी। उसकी वजह है, आपने जी जो आपके सवाल था 19 पर, जी अब चौथा साल जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हुई तो उस साल का करंट अकाउंट डेफिसिट है कोई 12 अरब, और उसके बाद हमने एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव दिए। लेकिन मियां नवाज शरीफ के जाने के बाद और मेरी फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ने के बाद देयर वाज अ स्काई रॉकेटेड डिमांड्स। तो अब वो उसका एक लंबा चौड़ा एक बहस है और उसके ऊपर लिखा जा सकता है। तो आपकी जो इंपोर्ट सिक्योरिटी डेवलपमेंट इंक्लूसिव, मैं दो लफ्जों पे खास यानी एम्फेसिस दे रहा हूँ, इस वजह से 19 अरब पे गया। अभी 15 पे कैसे आया, ये 14 पे कैसे आया, ये बेसिकली इंपोर्ट्स कंट्रैक्शन है, ये एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं है। हमने एक्सपोर्ट के लिए हमने इंसेंटिव दिया 10 जनवरी 2017 को, और उसके बाद अगस्त में उसको टॉप अप किया 180 बिलियन को विद अनदर 67 बिलियन। उसमें हमें 12.5% से 13% ग्रोथ मिली। लेकिन इन्होंने एक नई काम शुरू किया डिवैल्यूएशन के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाने का, वो नेगेटिव ग्रोथ है इनका पहले साल की। यानी दिस इज अनइमेजिनेबल कि आपने अपनी करेंसी वर्चुअली 104 115 से जब पीएमएलएन ने छोड़ा, आप 162-63 पे ले गए, 50 रुपए डिवैल्यू कर दिया रफली, और आपकी एक्सपोर्ट्स अभी भी नेगेटिव है। तो ये जो आपकी जो फरमा रहे हैं ना आप इसकी इंप्रूवमेंट 4 या 5 बिलियन की, वो बेसिकली इंपोर्ट्स की कट है, वो एक्सपोर्ट्स की इंक्रीज नहीं है। राइट और उसमें रेवेन्यू इफेक्ट होगा, उसमें हमारा रेवेन्यू, इट इज द फर्स्ट ईयर इन 20 इयर्स जिसमें इनकम टैक्स की जो कलेक्शन है हमारी 5 साल की करीबन 100% ग्रोथ थी, विच मीन एवरेज, सिंपल एवरेज 20% सालाना। इनकी जो इंक्रीज है वो नेगेटिव है। दे कुड नॉट इवन, ये कहते थे मैं डबल करूंगा, हमने डबल किया 5 साल में, हमने करीबन 1900 बिलियन से 3900 बिलियन पे लेके गए। ये कहते थे मैं पहले साल में 8000 अरब लेके जाऊंगा, पहले साल में इन्होंने ना इन्फ्लेशन को कवर कर रहे हैं, ना ये जीडीपी ग्रोथ को कवर कर रहे हैं, विच इज द मिनिमम। वो कुछ टेक्निकल टर्म्स में अगर आप ये दो चीजें 10% भी करते तो वो जीरो ग्रोथ होती। कमिंग बैक हम शायद वो इतना टेक्निकल होता जा रहा है कि हमारी ज्यादातर ऑडियंस जो है इस वक्त लिख रही है कि काफी चीजें उन्हें समझ भी नहीं आ रही इसमें से। बट जस्ट आस्क इन जनरल, जो बड़ी बेसिक सी चीज है कि आप इमरान खान के डीसी में जलसे और उनकी यहाँ की मीटिंग से खुश नहीं है, आप कह रहे हैं कुछ टेंजिबल नहीं है, ये तो शायद आने वाले वक्तों में हमारे पास चीजें सामने आएंगी। तो आपको तो खुश हो जाना चाहिए कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा यहाँ पे जलसा भी किया, उसके अकॉर्डिंगली उनको एंटरटेन भी किया गया, ट्रंप उनको घर पे लेके जा रहे हैं, और जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं, कश्मीर एक मेजर डेवलपमेंट है, तो आप तो खुश हो इस बात पे? मैं आई एम वेरी कंसर्न पाकिस्तानी जी। आप एक मुल्क दूसरे मुल्क में जाते हैं, हम ये सारी चीजें हमें भी बात सारी चीजें सब्जेक्ट डिस्कस होते थे। व्हाट बिजनेस जनाब इमरान खान न्याजी हैड टू से कि जी अगर इंडिया न्यूक्लियर रोल बैक करे तो हम भी कर लेंगे। डज इट रियलाइज कि इस स्टेटमेंट में क्या बैकग्राउंड है? कैन पाकिस्तान अफोर्ड कन्वेंशनल? देयर इज अ टोटल डिस्पैरिटी। इंडिया ने अपनी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन शुरू की और हमारे सर के ऊपर ला के तमाम जो हमारे बॉर्डर्स हैं सेंसिटिव, उसके ऊपर कंटोनमेंट बना लिए पिछले 10 साल में। वो तो डी न्यूक्लियराइज कर भी दे तो हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये तो हमारा ओनली डिटरेंट है। इस कौम ने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, ये पाकिस्तान की और पाकिस्तान कौम की और पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए और इसकी साउंडिटी के लिए ये बहुत जरूरी डिटरेंस। अगर ये ना होता तो आपको याद होगा कि मुशर्रफ के जमाने में आई बॉल टू आई बॉल 11 महीने फौजें खड़ी थी पाकिस्तान इंडिया की। दिस इज द ओनली डिटरेंस व्हिच स्टॉप्ड एडवेंचर। तो मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हूं कि वो उन्होंने क्या कह दिया। और दूसरी उन्होंने मेजर जो बात की जो मैं बहुत ही कंसर्न हूं और उसकी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने यूएस को लीड दी थी। नाउ आई बीन पार्ट ऑफ दैट होल प्रोसेस। 2 मई 2011 को उसामा बिन लादेन को ये अमेरिकन कमांडोज ने पाकिस्तान की टेरिटरी को ब्रीच करके आगे उसको किल किया। The question was not कि वो मरा या नहीं मरा, उसको हमारे जरिए ये एक्शन लेना चाहिए नहीं। असल में ये है कि पार्लियामेंट का इजलास हुआ। पार्लियामेंट का इजलास में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल क्यानी, उस वक्त के इंटेलिजेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा आके हमें ब्रीफिंग देते हैं। ब्रीफिंग में वो अपना एक्नॉलेज करते हैं कि इट इज इंटेलिजेंस फेलियर हमारी आईएसआई, और उसमें साथ ये कहते हैं कि मैंने आर्मी चीफ को मेरे फेलियर की वजह से इस्तीफा पेश किया। उन्होंने उसको कहा कि नहीं रहने दो इस्तीफा। और उसके बाद आप जरा देख लें कि रेजोल्यूशन क्या थी।
जिसमें इनकी इनपुट थी, ये साथ हमारे साथ, लेकिन यानी उसकी हम भी 13 तो मई को रिपोर्ट इजलास नहीं शुरू आई। करते हैं, आपने 14 भी घंटे का डॉक्टर इजलास है, रात 2 बजे खत्म होता है। जस्टिस आई वाज जावेद वन ऑफ इकबाल का कमीशन बना, रिपोर्ट तो उसकी भी आज तक पब्लिश नहीं हुई। आई अंडरस्टैंड आप जो कह रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव से हम उसको मैं देख ये सकते कह हैं, रहा हूँ, लेकिन देखिए एक चीज मैं इसमें ये ऐड करता बहुत चलूं। भाई इसका ये बहुत इसका इसका इंपॉर्टेंट बात है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कि डॉक्टर साहब, आप इतनी if बात you कर can रहे हैं, just आप 8 just साल hear के my अंदर इतनी question बड़ी as well, बात डॉक्टर साहब, कि एक वो चीज आईएसआई quickly। ने लीक की थी, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान ने ये गलत स्टेटमेंट दी I है got और that, उसकी I got that। आपका accountability आपका होनी पॉइंट ऑफ चाहिए। व्यू आ गया डॉक्टर साहब। अब एक चीज मैं सिर्फ स्टेटमेंट इसमें जो ठीक है, पूछना ये चाह रहा हूँ, मेरी आपने जिस तरह से जिक्र किया कि इस सारे किस्से में जो है वो फौज जो है वो शायद इससे पहले कुछ और कह रही थी, आपको आपने जिस तरह से कहा कि मैं पार्लियामेंट में फौज आपके पास स्टेटमेंट मेरे डिफरेंट आया, इमरान लेकिन खान को सौंप अब दिया, तो फौज मैं और फौज हुकूमत एक पेज पे है, फौज फौज हुकूमत एक स्टेटमेंट पेज पे देती है, तो तो फिर आपको मैं लगता है कि फिर उनकी मैं मर्जी के बगैर ये स्टेटमेंट आ गया? मेरी बात सुन, मैं समझता हूं कि अगर फौज का कोई जिम्मेदार जो वहां अपना चीफ थे, अगर वो स्टेटमेंट देते तो फिर मेरा प्रपोजल कुछ और होता। मेरा प्रपोजल ये होता कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की उनकी उनकी कंटेम्प्ट हुई है, उनको मिसलीड किया गया, उनसे झूठ बोला गया, सो जनरल कियानी और जनरल पाशा को बुला के उनका प्रिविलेजेस कमेटी में इसको कथारसिस किया जाए। वो सारी प्रोसीडिंग मौजूद है, आप भी देख लें कि आप नेट पे चले जाए, आपको पूरी हमारी रेजोल्यूशन मिल जाएगी। तो मैं समझता हूं कि ये इमरान खान साहब की अपनी इख्तरा है, ये उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की है और उनकी आदत है कि वो बगैर सोचे समझे वो बात कर देते हैं। तो ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। मैं तो अभी फिलहाल इमरान खान साहब को इसका मैं जिम्मेदार ठहराता हूं, लेकिन अगर वो सच्चे हैं, अगर उनको वाकई किसी ने ब्रीफ किया है, तो फिर देयर इज अ सीरियस इशू कि फिर पार्लियामेंट को चाहिए कि उस वक्त के दोनों, मैं तो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट था उस वक्त, तो इसलिए मैं तो रेजोल्यूशन जो है उसको बनाने वालों में से, उसको डिस्कस करने वालों में, अप्रूव करवाने में से था। और ये लोग सारे मौजूद थे, पूरी की पूरी टीम, आर्मी चीफ उस वक्त के डीजीआई से, उन्होंने पूरे हाउस को, पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी। तो ये बड़ी सीरियस चीज है। आप इस तरह की बातें जब करते हैं दूसरे मुल्क में जाके, यू मे ट्राई टू बिकम पॉपुलर, लेकिन ये कोई पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। राइट डॉक्टर साहब, कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, मैं वो शामिल कर लूँ और फिर हम इस डिस्कशन को आगे करते हैं। काफ़ी लोगों ने पूछा है कि डॉलर नीचे कैसे आएगा, इतनी सारी महंगाई हो गई है और कंटिन्यूसली होती जा रही है इस पर काफ़ी। और अशफाक अहमद राठौर हैं, उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब से ये पूछें कि वो पाकिस्तान आके अदालतों का सामना क्यों नहीं करते, उनके लीडर तो सामना कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं आते? अगर आप इन दोनों को क्लब कर दें और उसके बाद फिर राना एजाज और अब्दुल्ला हमदून ने भी कुछ क्वेश्चन दो को ले, फिर मैं शायद भूल जाऊंगा, मैं दो का जवाब दे दूं। जी प्लीज। आपने डॉलर की बात की है, ये हमारे लोगों ने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है। हम फेडरल रिजर्व नहीं है, हम बैंक ऑफ इंग्लैंड नहीं है, यूरोपियन बैंक नहीं है कि हम इतना बड़ा अपना उसको फ्री फ्लोट और उसको छोड़ दें। हमने उसको खुला छोड़ा है। और आपको मैं 3 कंट्रीज की मिसाल दे सकता हूँ। करंटली वेनेजुएला, ऑयल रिच कंट्री, डिवैल्यूएशन की वजह से उसकी अवाम का जीना हराम है और मुल्क तबाह हो गया है। रिसेंटली टर्की के ऊपर उसकी अटैक किया हुआ करेंसी को, तैयब उर्दवान हैड टू कम एंड से कि हमारी कंट्री में सोरस वायरस, ये उसने टर्म यूज की है जो डॉक्टर महातर की पिछली मलेशिया की गवर्नमेंट 90s में जो उसको डिटेल किया गया था, दैट वाज जॉर्ज सोरस फंड का करिश्मा, सारी दुनिया को पता है। डिवैल्यूएशन इज, मैं ऑलवेज बिलीव, मैं पिछले 20 साल में 3 दफा फाइनेंस मिनिस्टर रहा, I always believe that devaluation is the easiest way, is the mother of economic evils. आप किसी मुल्क की devaluation कर दें, the economy will fall in it, बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाएं। सबसे पहले मैं ये इजाजत दे दें, इन्फ्लेशन, उसके बाद इंटरेस्ट रेट हाइक्स, और उसके बाद आप देख लें, अब इन्फ्लेशन हमारी दुगनी हो चुकी है। हमने 3.6 पे छोड़ी थी, ये अभी 8 पे चले गया, 9 पे, कह रहे अगले साल 13 होगी, तो तिगनी 300% इंक्रीज होगी। आप दूसरी इंटरेस्ट रेट देख लें, we left it at 6.25 as PMLN, अभी ये 13.25 पे चली गई। अगर इन्फ्लेशन 13 पे गई तो वो 15-16 पे जाएगी। दिस इज द पॉलिसी रेट, उसके ऊपर 2-3%। तो बात ये है कि इनको चाहिए था कि ये करेंसी, और एक एक्सक्यूज था कि जी ये डिवैल्यूएशन एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान के आसमान पे चली जाएंगी, वो नेगेटिव ग्रोथ है। तो इसका ये जवाब है। दूसरा, ने केस की बात की जी। मेरा केस भाई फ्रॉडुलेंट केस है, मेलाफाइडी केस है। मेरी कोई लड़ाई कहीं और थी, मैंने डॉन लीग से सुलह करवाई थी, मैंने डॉन लीग की ट्वीट वापस करवाई थी, मैंने पाकिस्तान के फिस्कल डिसिप्लिन मैंने इंपोज किया था अक्रॉस द बोर्ड, ऑल इंस्टीट्यूशन। तो बात यह है कि मेरे ऊपर वो 2 जेटी के ब्रिगेडियर जो डॉन लीग में थे, वो पनामा में थे, ये लिख दिया कि मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न दी थी 1981 to 2001। तो मैंने ऑफर किया हुआ है कि अगर मैंने रिटर्न नहीं दी तो मुझे गोली मारनी चाहिए डी चौक में, फॉर एग्जांपल। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज तो मानने वाली है ना कि मियां नवाज शरीफ तो फेस कर रहे हैं ना मुकदमा, वो भी समझते हैं, एतमाद उनको। अगर मैंने रिटर्न्स दी हैं तो फिर आप उन लोगों को, जेआईटी को पूरी को रिप्रिमांड करें
तो मेरा बाकी रहा कोर्स पाकिस्तान में, अभी तक तो मुझे कोई इंसाफ नजर नहीं आ रहा। कैन यू सी एनी इंसाफ इन पाकिस्तान? तो कैन यू सी मियां साहब तो फेस कर रहे हैं ना सर, मियां साहब तो पाकिस्तान में बैठ के फेस कर रहे हैं, आपके लीडर हैं। सॉरी, मियां साहब तो फेस कर रहे हैं ना, जेल में है, पाकिस्तान में है, और वो फेस कर रहे हैं आपके लीडर। एक तो मेरी मेडिकल रीजन है, दुनिया में मेडिकल रीजन। दूसरा ये है कि ये जब मुझे इंसाफ नजर आएगा तो मैं मेडिकल अपना कंप्लीट करके चला जाऊंगा। क्या प्रॉब्लम है किसी को? मुझे सबसे पहले सवाल ये तो बता दे कोई कि पूरे पाकिस्तान में मैंने 20 रिटर्न दी है कि नहीं दी? एफपीआर उधर मौजूद है ना मेरे पास, सारी रिटर्न हैं। तो बात ये है कि अगर मैंने रिटर्न दी हैं और अगर मेरे साथ ये फ्रॉड करके मेरे ऊपर केस बनाया गया है, तो फिर लोगों को मेरे साथ सिंपैथी होनी चाहिए। उनको कहना चाहिए बिल्कुल ठीक है जी, जब तक यहाँ जुडिशरी अपना इंसाफ नहीं करती आपको कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान। मुझे कहते हैं मेरे कोलीग शायद नवाजी ने, ही इज ऑन रिकॉर्ड एंड मेनी अदर कॉलीग्स हैव सेड कि जी आप बिल्कुल जब तक यहाँ इंसाफ नजर होता नहीं आता आपको नहीं कर। मेरा तो इशू बड़ा सिंपल है ना, मेरा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है। मेरा केस है 20 रिटर्न नहीं दी, इनकॉन्सिक्वेंशियल 2-3 उन्होंने एलिगेशन। मैं कहता हूँ कि मैंने मिस नहीं की, मैंने कॉपीज सुप्रीम कोर्ट में भी भेजी होगा जहाँ पे ट्रायल कोर्ट में। तो बात यह है कि मेरा कोई केस है ही नहीं, तो इसलिए मुझे कुछ फेस नहीं करना। पाकिस्तान में फाशिज्म गवर्नमेंट चल रही है, फाशिज्म एट पीक। आप देखें मीडिया के साथ क्या हालात है। आपके वाशिंगटन पोस्ट कल का पढ़े, परसों का क्या लिखा हुआ उन्होंने, एक चैनल बंद किया हुआ है। द मोमेंट को बात करता है उसका गला पर। अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है जी? मुझे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान से अच्छा मुल्क ही नहीं है कोई, सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच है वहां पे। था मुझे इन्होंने बैन किया पिछले कई महीनों से, और मैं इसलिए यूट्यूब का सहारा लेके अपने मैसेजेस देता हूँ जो भी ये झूठ बोलते हैं। तो मुझे कोई ना पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जब इंसाफ नजर होगा, मेरी मेडिकल सर्वाइकल की ट्रीटमेंट हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। आई गॉट दैट। डॉक्टर साहब एक चीज, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने यूएसआईपी में, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट यूएस के साथ बैठ के कहा कि पाकिस्तान में जितना मीडिया आजाद है शायद वेस्ट में भी नहीं है। खुदा के लिए, योर वॉइस ऑफ अमेरिका, प्लीज टेल द ट्रूथ। और किसी को वहां हिम्मत होनी चाहिए थी कि मैं भी यूएसआईपी में जाता रहा हूं, मैं भी वहां तकरीरें करता रहूं, जरा 5 साल में देखे कई दफा। खुदा के लिए सच बोलें। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान मीडिया इज गैक्ड, नोबडी कैन से अ वर्ड। मैंने एक स्टेटमेंट कोट की थी, मुझे बैन किया हुआ की थी, उस पे आपका जवाब ले लिया। राना का खौफ कर सर एक आप बात सुने जी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये फ्रीडम की आजादी के खिलाफ है जी। पाकिस्तान का मीडिया इसको गैप्ड है सारा, नोबडी कैन से एनीथिंग। डॉक्टर साहब दो सवाल और अभी परसों जियो ने चंद चीजें कही हैं, तो उसके बाद उसको ऑफर कर दिया एक दिन के लिए। मरियम नवाज का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दी, ये नहीं पिछले वाली, ये तो नहीं दिखाई, सेकंड लास्ट तो चैनल 24 कैपिटल जिन्होंने दिखाई थी 3-4 को, उसको कई दिन बंद रखा। तो वहां तो अजीब किस्म के हालात हैं। आप वॉइस ऑफ अमेरिका शुड स्पीक आउट and tell the truth like Washington Post does, like European papers do. सारी दुनिया को पता है कि there is judicial martial in Pakistan. Sir, we are of course sharing all those details. मैं एक कमेंट इसलिए ले रहा था आपसे कि प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट थी। राना एजाज साहब ने पूछा है कि नून के दौर में सनती और पैदावारी इस्तात बढ़ाने के मंसूबों की बजाय गैर पैदावारी और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर ज्यादा तवज्जो क्यों दी गई? आप एग्री करते हैं इससे? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो यह कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अब सारी दुनिया में, आपके अमेरिका में जब रिसेशन होता है या ग्रोथ को ऊपर लेके जाना, तो क्या करते हैं, हाउसिंग इंडस्ट्री के ऊपर आप अपनी तवज्जो देते हैं। तो हमने वो एरियाज जो पब्लिक सेक्टर में होते हैं उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने की, और उस वजह से ग्रोथ ऊपर गई। जहां तक इंडस्ट्री, अभी गेव ऑल द इंसेंटिव, और उसमें हमारी जो 5.8 है उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ वक्त की देखिए करीबन 5%। आज की इंडस्ट्रियल ग्रोथ है कि 1.4% लार्ज स्केल, अभी माइनस में चली गई है। तो हमारी बिजनेस एज होल ग्रो कर रहा था। पाकिस्तान G20 में ऐसी प्राइस वाटर हाउस कूपर ग्लोबल रिपोर्ट आ गई थी कि पाकिस्तान चंद सालों में G20 में शामिल होगा। द वे इट्स प्रोग्रेसिंग, पाकिस्तान की स्टॉक्स ऐसी दुनिया में साउथ एशिया में नंबर 1, दुनिया में 5वें नंबर पे आ गई थी। आतिफ मियां का एक आर्टिकल आज ही पब्लिश हुआ और मैं उनके ट्वीट्स भी देख रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि बैरूनी कर्जे जो है वो गैर पैदावारी जो साइड है उस पे खर्च होते हैं, मेनली उन मंसूबों पे खर्च होते हैं, जिसकी वजह से करप्शन एसेज को बहुत बड़ा इशू उनके ख्याल में नहीं है, लेकिन मेनली जो हम पैसा लेते हैं उसको हम सही यूटिलाइज नहीं करते। दैट्स अ बिगर कंसर्न। आपके ज़माने में तकरीबन 9,000 अरब का कर्जा, या पब्लिक डेट की बात कर रहा हूँ, आपके ज़माने में भी 9,000 अरब का पब्लिक डेट ऐड हुआ। यूटिलाइजेशन का कमेंट कर सकें? हुआ। पीपल्स पार्टी के ज़माने में 8,200, हमारे ज़माने में 9,200। बट लेट मी टेल यू व्हाट वी गेव द कंट्री इन रिटर्न। नंबर 1, पाकिस्तान इज अ बजट डेफिसिट कंट्री।
इसका करीबन 60% जो पहले 40 होता था 2010 तक, उस एनएफसी रिवाइज हुआ 2010 में, तो उस वक्त से करीबन 60% सूबों को जाती जो फेडरल गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है। सो फेडरल गवर्नमेंट इज 40%। इट हैज टू मीट द डिफेंस, इट हैज टू मीट अपना आपका डेट सर्विसिंग, और इसलिए बजट डेफिसिट फेडरल गवर्नमेंट का हमेशा होता है, नंबर 1। सो पीपल्स पार्टी के 8,000 अरब थे, 5 साल के 8,200, हमारे थे 9,200। हमने क्या दिया? हमने 3 एलएनजी के प्रोजेक्ट्स दिए, जो अभी आतम मियां साहब को मैं जवाब दे रहा हूँ कि क्या वो ना लगाते? 18 घंटे की लोड शेडिंग को रहने देते पाकिस्तान में? वी मेड पाकिस्तान लोड शेडिंग फ्री। वी पेड पाकिस्तान 11,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स लगाए, जिसमें 3600 मेगावाट एलएनजी पाकिस्तान ने अपने रिसोर्सेज से, तो वो हम दूसरे मुल्कों से ये एलएनजी के प्रोजेक्ट सीमन से और जीईसी वगैरह से हम रुपयों में तो नहीं खरीद सकते। तो एक तो ये है। दूसरा, जो कर्जे आप लेते हैं फॉरेन करेंसी में, यू बेसिकली टू प्रीपे द ओल्ड डेट। देखें नंबर, अभी आपने कहा जी एक्स नंबर इमरान खान याद ही रहते हैं, कभी आपने सुना अमेरिका के कितना डेट है? अभी आप मुझे बता दें। कभी आपको जापान का डेट पता है? द डेट एब्सोल्यूट नंबर हैज नो रेलेवेंस। यू आस्क आतम मियां, इट इज द परसेंटेज टू जीडीपी व्हिच मैटर्स। तो परसेंटेज जीडीपी तो ये हमारे 5 साल में, पहले 4 साल में जब बिजनेस एज यूजुअल था, तो ये 1.2% बढ़ी, फ्रॉम 64.4 to 61.6 to GDP, जिसका मतलब है कि 400 अरब जो हमने इसमें ज़र-ए-अज़ब पे लगाया, और हमने किसी से कोई इमदाद नहीं ली, किसी से कोई यानी भीख नहीं मांगी। और उसके अलावा हमने लाहौर टू कराची मोटरवे उसको शुरू किया, ग्वादर टू कोयटा 72 घंटे का 12 घंटे में किया। हमने पाकिस्तान में 1700 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए। देखिए दैट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ। अभी ये फिर क्लोजिंग नोट्स, मेरे पास टाइम कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर 2 सवाल रहते हैं। तो डॉक्टर साहब बिजनेस टाइम है, कम है, मेरे पास गवर्नमेंट 2 सवाल रहते हैं, प्लीज मुझे इजाजत दीजिएगा कि वो मैं पूछ सकूं और आपसे। इसीलिए इंडस्ट्री ने 5.4% आज ग्रो किया। आपकी होंडा, आपकी सिविक, आपकी टोयोटा वो बंद हो गई है। जो रेनल को हम लेके आए थे फ्रांस से, उसने पाकिस्तान छोड़ दिया है। आज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज गॉन इनटू नेगेटिव ग्रोथ। गॉट दैट। डॉक्टर साहब 2 क्वेश्चन क्विकली अगर हम उन पे आपका वर्जन ले सकें। एक तो ये कि जो 450 अरब का तकरीबन आप सब्सिडी दे रहे थे बिजली पे और बाकी चीज़ों पे, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह भी यही है कि इस गवर्नमेंट ने पुल आउट कर ली वो वाली सब्सिडी। तो हमारी जिस तरह की इकोनॉमी है उसमें किस तरह से इतना पॉसिबल था कि 450 अरब की आप जो है वो सब्सिडी दे सकते? इसहाक डार साहब से फिलहाल जो है वो राब्ता मुनक़ता हुआ है। दोबारा से हम बात करने की उनसे कोशिश करेंगे। 2 चीज़ें अभी और डिस्कस करना बाकी थी उनसे। एक तो ये कि मुआशी मामलात उनकी नज़र में अगर वो बैठे होते तो किस तरह से ठीक कर सकते थे, और दूसरा सबसे बढ़ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से उन्होंने जो जवाब दिया उस पर ऐड ऑन करेंगे। एंड सेकेंडली जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं उनमें 450 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट या पुरानी गवर्नमेंट जो है वो दे रही थी, जिसको अब आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ किया जा रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन के नंबर्स में ऐड ऑन करता हुआ भी दिखाई देता है। डार साहब से अभी तक हमारा राब्ता नहीं हुआ। अगली नशिस्त में कोशिश करेंगे हम उनसे दोबारा से इस हवाले से बात कर सकें और इसका जवाब ले सकें कि ओवरऑल मईशत वो किस तरह से समझते हैं कि बेहतर हो सकती है। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।